यत्सप्रसादात् पतिताः सुपावना भवन्ति संसारसुधारणा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये। गीता में भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। दिव्य का अर्थ ये हुआ कि जो मानुष्य नहीं है, जिसके ऊपर कर्म बंधन लागू नहीं होता। हम लोगों के जन्म कर्म बंधनों के कारण होते हैं। जन्म क्या होगा, कैसे होगा, किस योनि में होगा, उसके लिए प्रारब्ध कैसा बनेगा, कर्माशय कैसा बनेगा, इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। गुरुदेव भगवान अपने मुखारविंद से बताया करते थे कि मृत्यु काल के समय व्यक्ति के मन में, उसके चित्त के अंदर जिस प्रकार के भाव प्रबल होते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो जैसी भावना उसके मन में मृत्यु काल में होती है, कदाचित मान लो उस समय कोई पुण्य संस्कार का उदय हो गया, कोई पुण्य संकल्प, कोई पुण्य विचार चिंतन उस समय यदि चित्त में बनता है, तो वो पुण्य संस्कार, पुण्य चिंतन एक पुण्य संस्कार को बनाता है। वो पुण्य संस्कार उदय हो जाता है चित्त के अंदर, और वो अपने जैसे दूसरे पुण्य के संस्कारों को खींच लेता है, तो वो मिल करके एक पुण्य कर्माशय बन जाता है। तो उस व्यक्ति का जो भावी जन्म होता है वो पुण्यमय होता है, उसका एक नया प्रारब्ध तैयार हो गया पुण्य का। इसी प्रकार से यदि कोई पाप कर्म मृत्यु काल में प्रधान बन जाए, संस्कार उसका बन जाए, भैया एक कुर्सी ले आना, एक कुर्सी ले आना। समय का प्रभाव है, देखो सब धीरे धीरे सबके घुटने खराब होते जा रहे हैं, है ना। दूषित अन्न, दूषित पानी, दूषित वायु, क्या करें, कहाँ तक बचे व्यक्ति। हाँ, दूषित कर्म। तो यदि कोई संस्कार पाप का प्रबल हो गया और उस संस्कार ने अपने पापमय संस्कार अपने जैसे सजातीय संस्कारों को इकट्ठा कर लिया, तो हमारा कर्माशय पाप का तैयार हो जाएगा। तो भावी जन्म में कोई पापमय तिर्यक योनि में या और किसी योनि में प्राप्त होता है। तो हमारे मरने के पूर्व, मरण काल में ही उस व्यक्ति की आगे क्या गति होने वाली है ये निर्धारित हो जाता है। उसको शास्त्रीय भाषा में प्रारब्ध कहते हैं, योग दर्शन में उसको कर्माशय बोला। वो कर्माशय ही हमारे भावी जन्म किस प्रकार का होगा, उसमें हमें कितने संस्कारों का भुगतान करना है, इसका निर्धारण करता है। यदि हम लोगों का जो वर्तमान में जो कर्माशय, या हम उसको प्रारब्ध कहेंगे, प्रारब्ध चल रहा है, उसके यदि सारे संस्कारों का भुगतान हो जाए अभी, तो तत्काल शरीर नष्ट हो जाएगा। शरीर तब तक ही है जब तक प्रारब्ध है। प्रारब्ध से शरीर है, शरीर से प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध पहले बन गया। ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो किसी बहुत सारे हमारे करोड़ों जन्मों के कर्म, अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार चित्त में पड़े रहते हैं। अब मरण काल में उसमें से कुछ संस्कार निकल के आ गए, इकट्ठे होकर के एक उन्होंने भावी जन्म के लिए प्रारब्ध तैयार कर लिया। अब वो प्रारब्ध से ये निर्धारण हुआ कि इस व्यक्ति का यहाँ जन्म होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, इन संस्कारों को इस भावी जन्म में, भावी शरीर में इसने भोगना है। तो उस प्रारब्ध के भुगतान के लिए हमको
शरीर मिला है। प्रारब्ध समाप्त, शरीर समाप्त। जैसे मान लो किसी के गोदाम में बहुत सारे, मानो कि गेहूं के बोरे भरे हुए हैं, तो गोदाम में तो बहुत सारे बोरे भरे हैं, 200, 400, 500, 1000, 2000, न जाने कितने। हम उसमें से 1 महीना अपना खाने के लिए उसमें से 1-2 बोरा सरका लाएं। ऐसे ही चित्त के अंदर तो करोड़ों जन्मों के संस्कार रहते हैं, उसमें से एक जन्म के लिए जो खींच करके अलग कर लेते हैं कि भाई इतने समय में इनको भोगना है, वो प्रारब्ध है। तो हम अपने प्रारब्ध से बाध्य होकर के जन्म ग्रहण करते हैं। हमारे जन्म ग्रहण करने में हमारी कोई स्वतंत्रता, जीव की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, जीव की बाध्यता होती है। किंतु योगियों का जन्म, परमात्मा का जन्म उनके प्रारब्ध के भुगतान के लिए नहीं होता, वो उनका स्वैच्छिक होता है। वो अपने आत्मयोग से स्वयं प्रकृति को, जैसी प्रकृति वो चाहते हैं वैसी प्रकृति को स्वीकार करके जन्म स्वीकार कर लेते हैं। उनका वो जन्म करुणा के कारण होता है, प्रारब्धों के भुगतान के लिए नहीं। यदि वो चाहें तो कुछ कर्म उनके कदाचित किसी जन्म में बन गए हैं, उनका भुगतान भी कर देते हैं। परंतु गुरुदेव कहा करते थे कि योगी के पास चाबी है, कैंची है, पिंजरा नकली है। पिंजरा जो उसने अपने ऊपर ओढ़ लिया है संस्कार भुगतान का, वो तो दिखावी पिंजरा है, जब चाहेगा तो कैंची को काट करके उसके पार निकल जाएगा। तो माने योगी स्वतंत्र हैं, उनको कोई बाध्यता नहीं है, वो तो केवल लोक कल्याण के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। ऐसे ही सिद्धों की श्रेणी में हमारे गुरुदेव भगवान आते हैं, जो लोक कल्याण के लिए उन्होंने इस जन्म को स्वीकार किया, ताकि हम जैसे अधम जीवों का कल्याण हो सके, हम योग मार्ग में आ सके। हमारे महाप्रभु जी, हमारे गुरुदेव ऐसे ही स्वतंत्र योगीराज हैं, पूर्ण महासिद्ध हैं हिमालय के, जो एक समय के बाद जब जब योग मार्ग अवनति की ओर आता है, पतन योग का हो जाता है, शुद्ध अध्यात्म को लोग नहीं जानते, तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को उस योग में प्रवेश कराने के लिए वो आते हैं। आज भी उन्होंने जो, हमारे गुरुदेव ने जो प्रचार किया, वो चोजन लोगों के लिए था, सिलेक्टेड लोगों के लिए था। उन्होंने अनावश्यक भीड़ नहीं जोड़ी, लाखों की भीड़ अपने सत्संग में नहीं बढ़ाई। उन लोगों को शरण में लिया जिनसे उनका कुछ ना कुछ संबंध रहा, जिनके अंदर उन्होंने देखा कि ये मेरे बच्चे हैं, इनका कल्याण होना चाहिए, उनको शरण में लेकर के योग मार्ग को लगाया। क्योंकि योग मार्ग सबके लिए नहीं होता, सभी लोग योग के अधिकारी भी नहीं होते, इसलिए जो इस मार्ग में आते हैं वो पूर्व जन्म का कोई अन्य साधनाओं को करने के बाद अंत में आकर के फिर इस मार्ग से व्यक्ति को होके गुजरना ही पड़ता है। योग शिखोपनिषद में आया है कि चाहे कोई कितना ही ज्ञान धारणा बनाए, ज्ञान अभ्यास करे, उपनिषदों का पाठ करे, अंततोगत्वा उसको सिद्ध संगति से निकलना ही पड़ता है। सिद्ध संगति में आकर के ही मनुष्य कल्याण को पाता है। तत् सिद्धस्य कृपया योगी भवति नान्यथा। सिद्ध की कृपा से ही फिर मनुष्य अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है, योगी बनता है। तब तक तो उसका वो जितना भी अभ्यास है, वो जप करता है, तप करता है, भागवत करता है, सुनता है, पढ़ता है, वो सब पुण्य वृद्धि कर है। उससे उसकी पुण्य की वृद्धि होती रहती है, पुण्य उसका बढ़ता रहता है। उस पुण्य के फलस्वरूप अंत में उसको किसी सिद्ध महात्मा की संगति, सानिध्य मिल जाता है, फिर वो असली मार्ग में आ जाता है। तब तक तो सब तैयारी है। जैसे आजकल के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जेई का एग्ज़ाम देते हैं ना, जेई मेंस वगैरह देते हैं, तो जब तक वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, 12वीं में अपना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो सब तैयारी है। जो जितनी तैयारी करते रहते हैं, अंत में क्या होता है, उस तैयारी के फलस्वरूप उनका जो उसमें से कोई भाग्यवान होता है तो आईआईटी में एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद ही उसकी आईआईटी की पढ़ाई प्रारंभ होती है। जब तक तो वो सब प्रिपरेशन है, चाहे वो कितना ही प्रिपरेशन कर ले, जब तक एडमिशन उसका नहीं होगा तब तक वो आईआईटी का विद्यार्थी नहीं माना जाता। ऐसे ही जब तक सिद्ध संगति प्राप्त करके योग मार्ग में नहीं आता, तब तक वो शुद्ध आध्यात्म का विद्यार्थी भी नहीं है। तब तक तो वो खाली अपनी तैयारी कर रहा है, अपने पुण्य को बढ़ा रहा है, उसके लिए वो उपनिषदों का पाठ कर रहा है, उसके लिए वो गीता, भागवत, रामायण आदि स्वाध्याय सब अपनी अपनी गति मति के अनुसार
जिसको जो इष्ट प्यारा है, किसी को भगवान राम प्यारे हैं, किसी को भगवान कृष्ण प्यारे हैं, किसी को सदाशिव प्यारे हैं। अपनी गति पति के अनुसार लोग संसार में साधनाएं करते हैं। उसका फल ये है कि उनको अंततो गत्वा इस जन्म में, अगले जन्म में, जब जब उनका जैसे जैसे संस्कार का उदय होगा, उनको सिद्ध संगति मिलती है। तो जब सिद्ध संगति मिल जाती है तभी वो कल्याण को पाता है। उसी को हमारे शास्त्रीय भाषा में सिद्ध योग कहते हैं, शक्तिपात योग कहते हैं। यही हमारा मार्ग है। तो मैं बतला रहा था कि हमारे गुरुदेव ने जो ये जन्म स्वीकार किया, ये स्वतंत्र रूप से उन्होंने स्वीकार किया, किसी बाध्यता के अनुसार, बाध्यता के अनुरूप होकर के स्वीकार नहीं किया। हमारे गुरुदेव जब श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में आए, 1928 में आए थे ऋषिकेश में, तो उस समय का माहौल दूसरा था। महाप्रभु जी के जितने भी शिष्य थे सब योगी ध्यानी थे, कोई भी ऐसा नहीं था जिसका ध्यान न लगता हो। सहज कृपा प्रभु की प्रवाहित होती थी। जो उस वातावरण में आ जाते थे वो सब योगी ध्यानी हो जाते थे। शक्तिपात योग का ये प्रभाव उस समय प्रभु ने प्रकट किया। तो हमारे गुरुदेव के मन में एक दिन विचार आया, युवा अवस्था थी गुरुदेव की, 17-18 वर्ष का शरीर था उनका, 17-18 वर्ष के थे। पूछा कि प्रभु जी मैं कहाँ से आया। प्रभु जी ने उत्तर दिया कि भाई हम क्या बताने कहाँ से आया, तुम स्वयं सोचो साधु कहाँ से आया करते हैं। जाओ गंगा किनारे जाके ध्यान में बैठो और जो अनुभूति हो फिर हमको बतलाना। ये प्रभु जी ने गुरुदेव को आदेश दिया। हमारे गुरुदेव जाकर के ऋषिकेश, जो हमारा आश्रम है, योग साधन आश्रम, रेलवे रोड, अब तो वहाँ काफी कुछ परिवर्तन हो गया है। तो प्रभु जी के समय में तो चबूतरे के ऊपर जितना को इतना ही था। तो गुरुदेव गए, जाकर के ध्यान में बैठे। ध्यान में एक दृश्य उनके सामने आया। वो क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी नदी बह रही है। पहाड़ों से उतर करके मैदानी भाग की ओर एक नदी प्रवाहित हो रही है। पथरीला स्थान है, गोल गोल पत्थर हैं, वहां से वो नदी प्रवाहित हो रही है। और उस नदी के उत्तर भाग में एक भगवान कृष्ण का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के बगल में एक बगीचा है। बगीचे में एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के अंदर गुरुदेव अपने आप को देखते हैं कि वो साधु के रूप में, महात्मा के रूप में बैठे हैं। शरीर उनका कई सैकड़ों वर्षों का, गुरुदेव अपने मुख से कहा करते थे, सैकड़ों वर्षों का शरीर है। पूर्व जन्मों के सिद्ध है, ये नहीं कि इस जन्म में नई सिद्ध बनी हुई। सैकड़ों वर्षों का उनका शरीर है। दाढ़ी है, जटाएं हैं और मोटी खाल, जंगली साधुओं के जैसा रूपक, जैसा इस शरीर में था वैसा नहीं। उस समय गुरुदेव को ये बिल्कुल अनुभव नहीं रहा कि मैं 17-18 साल का कोई नवयुवक लड़का हूँ। यही अनुभव रहा कि मैं ये सैकड़ों वर्ष का वृद्ध तपस्वी हूँ, महात्मा हूँ और इस शरीर में। फिर गुरुदेव ने देखा कि उन्होंने अपना वो कमंडल उठाया, तुम्बे का, तुम्बा बोलते हैं किसको जानते हो? वो घिया होती है ना, घिया, लौकी जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में लौकी बोलते हैं, हरियाणा में घिया बोलते हैं। तो एक तो लंबी वाली होती है, गोल होती है, एक गोल में भी डबल गोल होती है, ऐसे फिर ऐसे। उसको उसके अंदर का निकाल करके उसका कमंडल पहले बनाया करते थे, उसको तुम्बे का कमंडल बोलते। साधु लोग पहले वही रखते थे। उसमें ऊपर ऐसे बीच ऊपर से काट देते तो हैंडल जैसा बन जाता था, और नीचे वो ऐसे रहता था। वो तुम्बे का कमंडल लेकर के गुरुदेव ने देखा कि वो फिर एक पुल है नदी के ऊपर, उस पुल को पार करके इधर जंगल की ओर आए हैं शौचादि निवृत्ति के लिए। वहां एक शिवालय भी है, उसको गुरुदेव देख रहे हैं, शिवालय। फिर उसके बाद दोबारा उस पुल से लौट करके फिर अपने स्थान पर, जहां वो बगीचा, कुटिया, कृष्ण मंदिर था, वहां चले गए। ये दृश्य गुरुदेव ने ध्यान में देखा। उसके बाद ध्यान खुल गया। ध्यान से उठ करके गुरुदेव आश्रम में आए। श्री प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी मैंने ये ध्यान में मुझको अनुभव हुआ, तो आप बतलाने की कृपा करें ये कौन सा स्थान है। मैंने अपने आप को एक वृद्ध साधु के रूप में वहां देखा। देखो गुरुदेव का ये अनुभव, इसको भी आज लगभग 100 वर्ष हो गए हैं। 1928 के लगभग हमारे गुरुदेव प्रभु जी के पास आए थे, तभी की घटना, 28-29 की घटना है ये। 2025 चल रहा है, 26, 27, 28, 3 साल कम, 97 साल पुरानी बात तो यही हो गई है।
तो प्रभु जी ने कहा कि भाई ये जब तुमने इतना ध्यान में अनुभव किया है तो ये भी तुम स्वयं पता लगा लो कि कौन सा स्थान है। कल फिर जाके ध्यान में बैठो और जो अनुभव हो हमको बताना। अगले दिन गुरुदेव फिर गए, फिर ध्यान में बैठे, वही दृश्य फिर ध्यान में सामने आया। और फिर उसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी कि ये गंडकी नदी है, ये नदी गंडकी नदी है और ये गंडकी का पूर्वांचल पुल है। पूर्वांचल का स्थान कौन सा है? ये हमारा जो गोरखपुर आदि का क्षेत्र है इसको सब पूर्वांचल बोलते हैं। ये गंडकी का पूर्वांचल पुल है, ये आकाशवाणी हुई। उसके बाद गुरुदेव ने आकर के प्रभु जी को बता दिया। तो प्रभु जी ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम उसी साधु रूप में वहां गंडकी के किनारे पूर्वांचल पुल जो उस नदी के ऊपर था वहीं निवास करते थे। तो ये घटना हमारे गुरुदेव भगवान अपने मुखारविंद से कई बार अपने प्रवचनों आदि में भी सुनाया करते थे। ये सब सुन करके हमारे पुराने गुरु भाइयों के मन में ये विचार बनता था कि वो स्थान खोजा जाए जहां हमारे परमाराध्य गुरुदेव अपने पूर्व जन्म में रहा करते थे। तो मेरे सामने हमारे पुराने वयोवृद्ध गुरु भाई बैठे हैं, डॉक्टर विजय सिंह जी, हम तो ताऊ जी बोलते हैं बचपन से। ये इनका जॉब वहाँ लगी गोरखपुर में, सेंट एंड्रूज कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हुए। तब इन्होंने उस स्थान को खोजा, ये वहाँ पर गए, आकर के फिर उन्होंने गुरुदेव को वो बताया भी, गुरुदेव ने उनकी बात का अनुमोदन किया। तो ये सब सुन करके मेरे मन में भी ये विचार बनता था कि मैं उस स्थान को जाकर के देखूं कि वो स्थान आज उसका क्या रूपक है, कितना वहाँ परिवर्तन हुआ है, कैसा वो स्थान है जहाँ हमारे गुरुदेव ने सैकड़ों वर्ष एक ही स्थान पर रह करके तप किया अपने पूर्व जन्म में। इस जन्म में तो गुरुदेव सैकड़ों वर्ष एक स्थान पर तो नहीं रहे, राउंड में रहते थे, पूरे देश में भ्रमण करते थे योग प्रचार करते हुए। जहाँ एक स्थान पर पूर्व जन्म में गुरुदेव ने इतने वर्ष निवास किया है, उस भूमि को देखने की इच्छा हमारे मन में थी। कुछ संस्कार भी उस भूमि से हमें जाकर के प्रतीत हुआ। इन्हीं विचारों को लेकर के हम अभी वहीं से लौटे हैं। अभी कुछ समय पूर्व हम नेपाल गए, ब्रह्मचारी राजकुमार हैं, गुरुदेव के सेवक रहे हैं, वो हमारे साथ में थे, हम 2 लोग गए। यहाँ से हम पहले तो अपना सिद्ध गुफा समाई दर्शन करते हुए इटावा गए, एक रात्रि वहाँ निवास करके फिर अगले दिन हम चल के वहाँ से अपनी गाड़ी से ही गए थे, हम गोरखपुर पहुँचे। गोरखपुर में डॉक्टर साहब के घर में हमने रात्रि निवास किया और उसके अगले दिन सनौली बॉर्डर, भारत से नेपाल में जाएंगे तो जो बॉर्डर है उसको सनौली बॉर्डर बोलते हैं, सनौली बॉर्डर क्रॉस किया। वहाँ जो गाड़ी एंट्री करने पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, नेपाली भाषा में उसको भंसाल बोलते हैं, भंसाल। कस्टम कोई नहीं बोलता वहाँ, सब बोलते भंसाल कटाए कि नहीं। 7 दिन का हमने भंसाल कटवाया, माने आपको प्रतिदिन कुछ पैसा देना पड़ता है नेपाल सरकार को ताकि आपकी गाड़ी वहाँ चल सके, परमिट बनता है। तो वो परमिट बनवा करके फिर हम सनौली से थोड़ा आगे जा करके दाहिने हाथ को मुड़ गए और लगभग 1.25 घंटे वहाँ से ड्राइव करके फिर हम उस स्थान पर पहुँचे जहाँ हमारे गुरुदेव गंडकी के किनारे निवास किया करते थे। उसको त्रिवेणी धाम बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर पीछे जो ये त्रिवेणी धाम है वहाँ उसके कुछ पीछे ही गंडकी, नारायणी और एक और नदी है, राप्ती है क्या है, इनका तीनों का संगम बना है, इसलिए उसको त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी धाम इस नाम से उसको बोलते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप लोगों ने भागवत में सुनी पड़ी होगी। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का भी लोग पाठ करते हैं कि कैसे गजराज जल पीते हुए उसको ग्राह ने, मगर ने पकड़ लिया था, उसके पांवों को उसको खींच रहा था जल में। मृत्यु के भय से आक्रांत होकर के गज ने भगवान नारायण को पुकारा तो भगवान ने प्रकट होकर के उसकी रक्षा की। ये सब लोग जानते हैं। वो गजेंद्र मोक्ष का स्थान वही है, गजेंद्र मोक्ष तीर्थ वहां पर ही बना है। तो उस स्थान पर हम गए, वहां जाकर के हमने पूछा कि भाई यहाँ कोई कृष्ण मंदिर है क्या। कृष्ण मंदिर हमारे ताऊ जी पहले कुछ वर्ष पहले में भी गए थे डॉक्टर साहब, तो कृष्ण मंदिर इनको बंद मिला था ना, वहां तक तो पहुंच गए थे पर कृष्ण मंदिर वो बंद था। और संयोग से हम गए तो हमने पूछा यहाँ कोई कृष्ण मंदिर है। काफी हमने वहां खोज की, पूरा हमने त्रिवेणी के 3-4 चक्कर लगाए,
एक एक मंदिर में हम गए। लक्ष्मी नारायण मंदिर तो वहाँ हमको 2-3 मिले, क्योंकि वो नारायण का धाम है, वहाँ गजेंद्र मोक्ष हुआ था। कृष्ण मंदिर वहाँ एक ही है। कृष्ण मंदिर एक ही था। और अकस्मात संयोग ऐसा देखो, बाकी स्थानों पर तो हम बाद में गए, सबसे पहले हम उसी कृष्ण मंदिर में गए। वहां जाकर के हमने देखा उस समय वहां भागवत हो रही थी नेपाली में। तो आयोजन था वहां, छोटा सा आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम के परिसर में ही वो कृष्ण मंदिर है। वहां के जो अधिष्ठाता थे, आचार्य थे, उनसे हमने भेंट की। उन्होंने पूछा आप लोग कैसे आए हैं, बड़े विनम्र महात्मा। हमने उनको बतलाया कि हम लोग दिल्ली से आए हैं और ऐसे ऐसे अपने गुरुदेव के पूर्व जन्म की खोज में आए हैं। तो मैंने उनको गुरुदेव की ये सब कथा सुनाई, महात्मा बड़े प्रभावित हुए। फिर उन्होंने हमको कहा कि अभी तो आप भोजन करिए, मंदिर अभी बंद है और 4 बजे खुलेगा। तो बोले अभी 12 बजे बंद हो जाता है, 4 बजे खुलता है। हमने कहा कोई बात नहीं, आज तो हम इधर ही निवास करेंगे, जब भी खुलेगा हम दर्शन करेंगे। तो हमने, मेरे मन में था कोई और कृष्ण मंदिर भी ना हो, कहीं यही हो, जितने भी हैं यहाँ खोज लें। फिर हमने वहाँ से हम पूछते पाछते गंडकी के किनारे किनारे जितने वहाँ मंदिर थे हमने कोई नहीं छोड़ा। तो एक तो वहाँ शिव मंदिर है, बिल्कुल घाट बना हुआ है, घाट के ऊपर ही जाएंगे तो भगवान शिव का एक मंदिर है। लिखा तो वहाँ ये है कि संवत 1700 कुछ लिखा है, और जो भी हो, उसके बाईं ओर थोड़ा सा ऊपर जाकर के वो कृष्ण मंदिर है। और उसके दाहिनी ओर जाएंगे तो वो गजेंद्र मोक्ष का स्थान आ जाता है, लगभग 501 मीटर आगे चल के। तो 1-2 मंदिर और भी नए बन गए हैं, रामानुज संप्रदाय का है, मध्व संप्रदाय का है, वो भी सब हमने देखा, पर वो सब नए थे। तो ये सब स्थान देखने के बाद फिर मेरे मन में विचार आया कि वो पुल ढूंढा जाए जहां से गुरुदेव कमंडल अपना लेकर के जाते थे। तो एक सस्पेंशन ब्रिज वहां नया बना है। तो हम गए वहां, हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर ही एक लकड़ी का पुल था, वो डिसमेंटल हो गया, तो बाद में उसी स्थान पे ही नया ब्रिज बनाया। उस ब्रिज से हम पार गए उस ओर, मतलब ये जो गंडकी बह रही है, ये जो गुरुदेव का जो स्थान है, ये नेपाल के क्षेत्र में आता है। गंडकी जो है वो बॉर्डर है, उसके इस तरफ भारत है। और भारत में भी इधर बिहार लगता है, पश्चिमी चंपारण, और उधर महाराजगंज उत्तर प्रदेश लगता है। तो 3 की सीमा है, वो इधर नेपाल, इधर बिहार, इधर उत्तर प्रदेश। तो वहां हम जंगल में गए, लगभग 1.5 किलोमीटर जंगल में जब अंदर जाएंगे तो जटाशंकर मंदिर भगवान शिव का, वो देखने से मालूम पड़ता है प्राचीन मंदिर है, उसका नाम है जटाशंकर। भगवान का वहां दर्शन किया, वहां के परमाणु बड़े शुद्ध थे। उसके लगभग 1.25 किलोमीटर और आगे यदि जाएंगे जंगल में तो एक नर देवी मंदिर, दुर्गा का, देवी का मंदिर भी है। संभवतः जैसा गुरुदेव ने कहा है 2 बार देवी का दर्शन प्राप्त किया, हो सकता है वो ध्यानानुभूति में किया हो, या संभव है वो मंदिर भी वहां हमको मिला। उसके बाद फिर हम लौट करके 4 बजे 5 बजे के समय फिर वही कृष्ण मंदिर पर आ गए। तो हमने वहाँ भगवान का दर्शन किया। फिर उन महात्मा जी के पास हम बैठे, तो हमने पूछा कि भाई ये मंदिर तो हमको टाइल वाइल लग गए थे, वहाँ यही सब मॉडर्नाइजेशन तो सब जगह हो रहा है। हमने कहा तो नया लग रहा है हमको। तो बोले कि पुराना मंदिर जो था वो जीर्ण शीर्ण हो गया था, बहुत पुराना था, सबसे पुराना कृष्ण मंदिर यही है, और यहाँ कोई कृष्ण मंदिर प्राचीन नहीं है। उसी को फिर डिसमेंटल करके ये नया मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया है। तो वो स्थान हमने देखा। अब उसके बगल में ही हमारे गुरुदेव की कुटिया कहीं रही हो, कुटिया तो गुरु जी की कच्ची थी, उसका तो क्या प्रमाण मिलेगा, वो तो बगीचा था, बगीचा में कुटिया थी। तो मैंने उन महात्मा को बताया, तो महात्मा वहीं के हैं, रहने वाले मूलतः। तो उन्होंने कहा कि हमारे दादा परदादा लोग बताया करते थे कि पहले यहाँ पर ऐसे ऐसे महात्मा लोग निवास करते थे, जो गंडकी को ऐसे चल के पार किया करते थे, और ऐसे ऐसे सिद्ध लोग यहाँ पर उस काल में रहा करते थे। किंतु मैंने ये देखा अभी भी वहाँ वैसा परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा ऋषिकेश आदि में हो गया है। छोटे छोटे से आश्रम 2-3 बने हुए हैं, 2-4 मंदिर बने हुए हैं, ज़्यादा कुछ बस्ती नहीं है। अभी भी वो स्थान एकांती है। हम वहाँ गंडकी के किनारे ध्यान में बैठे, काफी देर बैठे रहे, एक व्यक्ति भी आगे से कोई नहीं गया, शांत बिल्कुल एकांत स्थान है। एक मेला वहाँ पर लगता है, उसमें माघ के महीने में माघी पूर्णिमा का स्नान होता है,
उस पर बस वहाँ आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो आते हैं, उनकी भीड़ हो जाती है, ग्रामीण मेला जैसा होता है ना वैसा। बाकी वो एकदम शांत स्थान है। मैं समझता हूँ कि कभी ऋषिकेश जैसा रहा होगा 100 वर्ष पूर्व, वैसा वो स्थान अभी भी है। सुंदर गंडकी बहती है गंगा के जैसे, बिल्कुल निर्मल शुद्ध जल। सामने घना जंगल है, आगे जाएंगे तो कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, है ना। और इधर उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे तो समतल भूमि हो जाती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी आगे हैं। और एकदम हरितिमा से युक्त सुंदर उपवन है, उपवन क्या महावन है वो तो। और पहाड़ी नदी गंडकी बह रही है। आगे जाएंगे तो गंडकी पर अब बैराज बना हुआ है, माने कि बांध बना रखा है, जिसके कारण गंडकी काफी चौड़ाई में फैल गई है। गुरुदेव जो वर्णन किया करते थे वो उस समय बैराज वैराज नहीं रहा होगा, तो गुरुदेव कहते थे पहाड़ी नदी एक पतली बह रही है। 64 में बना, अच्छा। तो अब तो वो काफी उसका फैलाव हो गया, बैराज बनने के कारण गंडकी की चौड़ाई काफी हुई। लेकिन हम पीछे गए, वो जो गजेंद्र मोक्ष के स्थान से 1-2 किलोमीटर पीछे गए तो पीछे फिर वो पतली हो जाती है। आगे जैसे बैराज की ओर आएंगे तो उसका चौड़ाव होता जाता है। तो वो स्थान हमने देखा, भगवान कृष्ण का मंदिर देखा। वहाँ पर नई प्रतिमाएं विराजमान कर दी हैं और नीचे पुरानी प्रतिमाएं भी विराजमान थी, काले रंग की, जैसे पहले होती थी ना, पहले काली प्रतिमाएं होती थी वो हैं, और नई प्रतिमाएं संगमरमर की जैसी आजकल उत्तर भारत में प्रचलित है वैसी विराजित है। तो वो स्थान हमको बड़ा प्रिय लगा और हमको बड़ा भाव विहल हो गए कि देखो हमारे गुरुदेव ने इस स्थान पर सैकड़ों वर्ष तप किया है ना। ये उनकी पूर्व जन्म की लीला भूमि है, तो उसको हम देख करके आए। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि अच्छा, जब गुरुदेव ने ये शरीर धारण किया अलूपुर में, तो एक बार गुरुदेव ने प्रभु जी से पूछा था कि प्रभु जी जब मैं आप नेपाल हिमालय से लौट के आए तो मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो प्रभु जी ने कहा कि नहीं, उस समय तुम 1.5 वर्ष के थे। और जब प्रभु जी नेपाल हिमालय को गए तो आसाम वाले महात्मा ने कहा था कि वो 1.5 वर्ष में आपको योग पूर्ण करा देंगे, भगवान सदाशिव। वहाँ भी यही बात आती है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं नेपाल जाते या आते हुए श्री प्रभु जी वहाँ से गए होंगे, तो उन्होंने गुरुदेव से, उन गंडकी वाले महात्मा हमारे गुरुदेव से कहा होगा कि भाई अब ये शरीर छोड़ो और जो है अब हमारे चेला होकर के योग प्रचार में हमारा सहयोग करो, है ना। तो वही समय वही है, वो 1.5 वर्ष का वो अंतराल आ रहा है। तो गुरुदेव ने अपना वो शरीर फिर वहाँ पर छोड़ दिया। और फिर गुरुदेव बताया करते थे कि सूक्ष्म शरीर से काफी भ्रमण किया पूरा, और उसके बाद फिर ये नया शरीर यहाँ 1909 में अलूपुर में गुरुदेव ने धारण किया है। फिर उसके बाद गुरुदेव ने अपने बाल्यकाल में ही भगवान को, सब घटना आप जानते हो, भगवान कृष्ण का अनुभव उनको होता था, क्योंकि पिछले पूर्व जन्म में वो भगवान कृष्ण के ही भक्त तो हम नहीं कहेंगे, पर सखाई कहेंगे हम तो। वही रूपक था, भगवान कृष्ण का मंदिर था, कुटिया थी, वो संस्कार पूर्व जन्म का था। तो इसलिए इस जन्म में भी भगवान कृष्ण की अनुभूति उनको बाल्यकाल से होती थी। भगवान कृष्ण उनके बाल सखा के रूप में खेलते थे। फिर उनका अध्ययन हुआ हमारे गांव में, धनानी में रह करके भी नांदल गांव में अध्ययन किया। फिर उसके बाद लाहौर गए, लाहौर के बाद अमृतसर में जब अध्ययन कर रहे थे तब महाप्रभु जी की चरण शरण में आए। उसके बाद गुरुदेव ने प्रभु जी की आज्ञा से योग प्रचार किया। 50 वर्ष योग प्रचार में लगाए, पूरे देश में नगर नगर गांव गांव में घूम घूम करके योग शिविरों का आयोजन करके शक्तिपात योग दीक्षा दे करके लाखों लोगों का कल्याण किया है। तो ये हमारे मन में था कि हम उस स्थान को देखें जहां गुरुदेव ने इतना बड़ा कार्य किया। इस शरीर में अलूपुर में जन्म लिया, ऋषिकेश में प्रभु जी से योग दीक्षा ली, समाई में रह करके योग प्रचार किया, दिल्ली आश्रम में अपना ये वाला शरीर छोड़ दिया। तो यहाँ पर आकर के, इस आश्रम में आकर के गुरुदेव की इस शरीर की लोक लीला समाप्त होती है। तो वो पूर्व जन्म का शरीर हमने जहाँ गुरुदेव का था वो स्थान देखा, और फिर इस जन्म में गुरुदेव ने जहाँ पर अपना
लोक जीवन कह रहा हूं मैं, आप तो ऐसे आज भी कृपा कर रहे हैं। लोक लीला, इह लीला को तिरोहित किया, उस स्थान पर तो हम रह ही रहे हैं प्रभु जी की कृपा से। तो मेरे मन में इच्छा थी कि गुरुदेव के उस लीला धाम को देखा जाए। बड़ा सुंदर स्थान है, रमणीक, शांत, एकांत और साधना की जगह मन लगने वाला स्थान है। हाँ, ये अवश्य है कि नेपाल में भोजन आदि की अशुद्धि रहती है। यदि कोई वहाँ जाए तो उसको स्वयं ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्षेत्र में सब मांसाहार इत्यादि रहता है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में शुद्ध भोजन का अभाव है। हम लोग तो वहाँ महात्मा के पास उसी स्थान पर ठहरे थे जहाँ कभी गुरुदेव हमारे रहे होंगे। तो वहाँ तो आश्रम था, शुद्ध भोजन था। वहाँ तो रोटी वोटी कम मिलती है, चावल दाल और एक वो साग सा बनाते हैं, साग वाग ये वो हरा, ये सब था। तो ये स्थान त्रिवेणी धाम कहलाता है। तो जब हम लौट करके आए तो कई गुरु भाइयों ने हमसे पूछा, क्या रहा ब्रह्मचारी जी, कैसे रहे? हमने कहा माइक में बता देंगे, सबको एक साथ पता लग जाएगा क्या कैसा रहा। तो ये हमारी यात्रा रही। तो मैं बतला रहा था कि योगियों का जन्म और कर्म ये दिव्य होता है। वो किसी बाध्यता के कारण जन्म नहीं लेते, लोक कल्याण के लिए जन्म लेते। मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। योग दर्शन में भगवान पतंजलि देव, पतंजलि का नाम तो सब जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि पतंजलि हुए कौन है। एक ऋषि हुए हैं पतंजलि, ऐसा जनश्रुति मानती है कि वो भगवान शेष के अवतार थे। और पतंजलि ऋषि ने बौद्ध काल के आसपास हुए भगवान पतंजलि, बौद्ध काल से कुछ पहले ही मान लो। 3 उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए। पहला कार्य तो उन्होंने जो योग, हमारा जो योग मार्ग है, ये तो बहुत प्राचीन मार्ग है, ऋषि मुनियों का आदि मार्ग है। ये तो हिरण्यगर्भा योगस्य वक्ता अनन्य पुरातना, इसके आदि वक्ता हिरण्यगर्भ स्वयं परमात्मा ही है। और गीता में भी भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले न महता योगो नष्ट परंतप स एवायम यादित्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में छकाचीति रहस्यम हृतदुत्तम। भगवान ने गीता में भी अर्जुन को कहा, अर्जुन ये योग मैंने तुझको जो सुनाया है, ये पहले मैंने सूर्य को मैंने इस योग का उपदेश किया था। तो अर्जुन ने कहा कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। सूर्य तो जब से सृष्टि बनी है तब से है, और आपका जन्म तो अभी का है, द्वापर के अंत का। कथम एतद् विजानीयाम, मैं कैसे ये जानूं? त्वम आदौ प्रोक्तवान, आपने आदि में इसको कहा सूर्य को। तो भगवान ने हंस के उसका उत्तर दिया, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं विद्ध परंतप। अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता, ये भगवान ने कहा। तो इन्हीं भगवान कृष्ण ने नारायण रूप में सूर्य को इस योग मार्ग का उपदेश आदि में सतयुग में किया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को किया, मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु अयोध्या के पहले राजा हुए, उनको उपदेश किया। इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को, ऐसे राजर्षियों में ये योग मार्ग प्रवाहित हुआ। एक तो ये परंपरा है। दूसरा, योग की परंपरा शिव पुराण आदि के अनुसार भगवान सदाशिव ने सप्तऋषियों को योग का उपदेश किया, और फिर सप्तऋषियों ने अपने शिष्यों को, फिर अपने शिष्यों को, ऐसे गुरु परंपरा से ब्रह्मर्षियों में योग मार्ग प्रचारित हुआ। फिर धीरे धीरे कालक्रम से उस योग को भूल गए, तो अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान ने गीता के माध्यम से उसी योग को दोबारा जीवित किया है। और उसके अंदर भगवान ने, क्योंकि आगे कलिकाल आना था, तो भक्ति योग का भी उसमें संपुट डाला ना। उसमें भगवान ने भक्ति योग को विशेष करके वरीयता दी। मन बना भो मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु, ये भक्ति योग। तो मेरा भक्त हो, मुझे प्रणाम कर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पार लगा दूंगा। आश्वासन भगवान ने दिया, हम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
माँ शुचा, शोक मत कर, तू तर जाएगा बिल्कुल, मेरी शरण में तू आ जाए, ऐसी गारंटी के साथ भगवान ने कहा। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जब जब योग मार्ग जो कि आदि मार्ग है उसमें कुछ कमी आती है, लोग योग को भूल जाते हैं। देखो दोबारा भूल गए। आज के युग में प्रभु जी ने योग को प्रकाशित किया, अब हम ही लोग जान रहे हैं, कितने बैठे हैं यहाँ। अब संसार में आप देखो, यूट्यूब के अंदर बड़े बड़े महात्माओं के प्रवचन मिलते, अद्राचार्य भद्राचार्य कौन कौन सबके, पर योग मार्ग का एक भी प्रवचन नहीं। हमारे अपने संप्रदाय आश्रम के अतिरिक्त कहीं योग सुनने को नहीं मिलता। पतंजलि के प्रोडक्ट सब लगाते हैं, पर पतंजलि ऋषि कौन थे ये नहीं जानते, है ना। पतंजलि भगवान शेषनाग के अवतार हुए, जिन्होंने इस योग का जो बिखरा हुआ स्वरूप था, योग वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है, पुराणों में भी है, उसको इन्होंने सूत्रबद्ध किया, उसको उन्होंने एक दर्शन का रूप दिया, सिस्टमेटाइज किया उसको, है ना, उसको फॉर्मल बना दिया, फार्मूला बना करके उसको फॉर्मुलेट कर दिया, वो कहलाया योग दर्शन। उस योग दर्शन, एक तो ये भगवान पतंजलि ने काम किया कि योग दर्शन उन्होंने लिखा, दूसरा उन्होंने जो आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता आदि है उनका भी लोप हो गया था, उसको दोबारा उन्होंने चरक संहिता का पुनरुद्धार किया है, पतंजलि ने ये किया। तीसरा, पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने 4000 सूत्र व्याकरण के बनाए थे, उन सूत्रों को कोई समझ नहीं रहा था ठीक से, क्योंकि केवल सूत्र थे, उसकी व्याख्या नहीं थी। उन पाणिनि के सूत्र और कात्यायन मुनि के वार्तिक के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा भाष्य लिखा। भाष्य मतलब उसको विस्तृत करके लिखना, विस्तार से लिखने को, सूत्र को विस्तार पूर्वक जब समझाया जाता है उसको भाष्य कहते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं कमेंट्री। तो भाष्य उन्होंने लिखा किस पर? पाणिनि के व्याकरण के सूत्रों पर। तो हम एक राजा भोज हुए हैं, उन्होंने एक श्लोक बना करके पतंजलि को प्रणाम किया है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरम च वैद्यकेन। योगेन चित्तस्य, योग का जिन्होंने चित्त का शोधन किया योग से, पदेन वाचा, और वाचा वाणी का शोधन किया पद से, व्याकरण से, मलम शरीरम च वैद्यकेन, और शरीर के मल का शोधन किया वैद्यक, वैद्यक कर्म से। योपा करोति प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलि दानतोस्मि। जिन्होंने ऐसा उपकार किया है, तीनों प्रकार के मलों का शोधन किया, शरीर के मल का, चित्त के मल का और वाणी के मल का, उन पतंजलि को प्रांजलिम, मैं प्रांजलि है दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। तो ऐसे भगवान पतंजलि शेषनाग के अवतार हुए हैं। उन पतंजलि ऋषि के बनाए हुए योग दर्शन के सूत्रों के ऊपर भगवान व्यासदेव जी ने भाष्य लिखा। पतंजलि जी ने भाष्य लिखा व्याकरण के सूत्रों पे, और इधर पतंजलि जी ने योग के सूत्र बनाए, भाष्य नहीं किया, भाष्य किया व्यास मुनि ने। तो ये जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये सूत्र है। सूत्र छोटा होता है, सूत्र छोटा इसलिए लिखा जाता है उसको कंठस्थ कर सकते हैं, और भाष्य उसका विस्तार होता है। तो हमारे गुरुदेव अपने प्रवचनों में जिस भाषा को अपनाते थे वो योग दर्शन की भाषा है। तो गुरुदेव के प्रवचनों में आप बार बार सुनेंगे भगवान पतंजलि देव ने ऐसा कहा वैसा, तो हम पता होना चाहिए पतंजलि देव कौन थे ये। तो ये भगवान पतंजलि सूत्रकार थे, उस पर भाष्यकार हुए व्यासदेव जी। तो ये योग का जो बिखरा स्वरूप था उसको सूत्रबद्ध करके एक सूत्र में पिरोया भगवान पतंजलि देव ने। क्या बतला रहा था मैं, विषयांतर हो गया। नहीं ये तो हो गया, ये प्रसंग कहाँ से उठाया था, पतंजलि जी कहाँ से आ गए बीच में। तो हम बता रहे थे कि जन्म और कर्म योगियों का दिव्य होता है, ये हमारी योग की परंपरा बड़ी पुरानी परंपरा है, और जब जब इसका अवनति होती है तब तब हमारे प्रभु जी किसी न किसी रूप में आकर के इस योग का उत्थान करते हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व लगभग जब योग मार्ग नष्ट हुआ तो भगवान मत्स्येंद्रनाथ के रूप में आकर के प्रभु जी ने इस योग को दोबारा जीवित किया।
नाथ संप्रदाय की परंपरा चलाई। जो नाथ संप्रदाय की परंपरा है, भगवान मत्स्येंद्रनाथ हमारे प्रभु जी हैं, उनके शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ, और फिर उसके बाद जालंधर नाथ, चरपटी नाथ, मीन नाथ, फलाने फलाने, ये सब नाथों की 9 नाथ हुए, 9 नाथ मुख्य हुए, फिर उनमें 84 सिद्ध हुए, है ना। वो भी हमारी ही योग की परंपरा है। हालांकि आज उसमें अब योग मार्ग नहीं बचा, तो राजनीति हो गई उसमें पूरा, है ना। MP MLA बनते हैं उसमें से, खाली योग तो नष्ट हो गया। फिर जब देखा प्रभु ने कि अब ये परंपरा भी ढीली पड़ गई, तो फिर इस 20वीं शताब्दी में आकर के प्रभु रामलाल के रूप में जन्म धारण करके फिर उस योग को उत्थान किया। अब ये परंपरा चलेगी 1000 2000 साल बाद, जब इसमें भी कोई कमी आएगी प्रभु फिर आकर के फिर उसका करेंगे। जब जब होए धर्म की हानि बड़े, हाँ, तब तब लेत प्रभु अवतारा, है ना। तो ये भगवान का ये है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म कौन सा धर्म? योग ही वो धर्म है। जो धर्म हम जिसको कहते हैं, अयम तु परमो धर्म यत् योगेन आत्मदर्शनम, योग के द्वारा आत्मदर्शन कर लेना ही परम धर्म है, उपनिषदों में कहा गया है। तो इसी धर्म की स्थापना के लिए कि हम अपने आत्मा को जाने, अपने स्वरूप को जाने। गीता में भी तो भगवान ने इसी धर्म का उपदेश किया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन माम अनुस्मर युद्ध च, है ना। हे अर्जुन, तू मेरा स्मरण कर, अनुस्मरण, अनुस्मरण मतलब बार बार चिंतन, अनुचिंतन, इसी को स्मृति उपस्थान कहा योग दर्शन में। तो भगवान ने यही उपदेश किया, तो बार बार मेरा चिंतन करता रहे, योग युक्त हो जा, योग युक्त होकर के अपने कर्तव्य का पालन कर, है ना। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई स्वर्ग की प्राप्ति का साधन नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन युद्ध कर, इन सबको मार मेरे सामने, युद्ध की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। आज लोग बात कहते हैं सनातन धर्म तो सहिष्णुता वाला धर्म है, एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये सनातन धर्म थोड़ी, तो कायरों का धर्म है सनातन धर्म। हमारे कौन से भगवान आपने देखे बिना हथियार लिए हुए? दुर्गा जी को देखो तो 10 हाथों में अष्टभुजा, 8 हाथों में किसी में त्रिशूल लिए, तलवार लिए, गदा लिए। भगवान कृष्ण को देखो तो चक्र लिए, भगवान राम को देखो तो अपना धनुष लिए रहते हैं, है ना। सनातन धर्म तो योद्धाओं का धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, ठीक बात है। किसके लिए? ये तपस्वी ब्राह्मण के लिए है। जो क्षत्रिय युद्ध के लिए खड़ा है और युद्ध के मुहाने पर खड़ा होकर के फिर योद्धा कहे कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे तो शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ से धनुष छूटा जा रहा है, गांडीव छूट रहा है ना, रोम हर्ष में मेरे रोम खड़े हो गए हैं, मुझे भय हो रहा है। तो भगवान ने उसको उपदेश किया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है, धर्म युद्ध है ये। तो उसकी शिक्षा भगवान ने अर्जुन को दी और कहा कि यदि तू आसक्ति के कारण युद्ध करेगा, ये सोच करके कि इसका परिणाम क्या होगा, कैसे होगा, तो तुझे इसका कर्म फल मिलेगा, कर्म बंधन में तू पड़ेगा। लेकिन तू योगी हो करके योग मार्ग की विधि से जो है बिना कर्म के फल की चिंता किए, बस ये सोच करके ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। भगवान कहते हैं मन मुझ में लगा, चित्त अपना मेरे अंदर लगा, मेरे अंदर अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार को ले करके फिर तू युद्ध करेगा, तो उस युद्ध का कोई पाप तुझको नहीं लगेगा और तू तर जाएगा बिल्कुल। युद्ध नहीं करेगा तो तुझको उसका प्रत्यवाय लगेगा, प्रत्यवाय माने दोष लगेगा। तो ये भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी। ये शिक्षा योग की शिक्षा है। ऐसा युद्ध जिसमें कोई कर्म फल की कामना न हो, योग से ही संभव है। बिना योगी हुए तो कर्म फल की इच्छा नष्ट नहीं हो सकती। यदि हम गीता के सिद्धांतों को ये सोचें कि हम इसको व्यवहार में ले आएंगे बिना योग के, संभव नहीं है। कर्म फल की इच्छा तो बनेगी। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा देता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं विचार तो रहता ही है कि मुझको अच्छे अंक प्राप्त हुए, है ना, ये भावना तो रहती है। किंतु जो योगी हो जाता है, आप्त काम हो गया, पूर्ण काम हो गया, प्राप्तम प्रापनीयम क्षीणा
क्षेतव्या क्लेशा। इस जो पाना था पा लिया, सारे क्लेशों को क्षीण कर दिया, समाधिस्थ जो रहता है सदैव, ऐसा समाधिवान योगी जब संसार में आकर के कर्म करता है तो उसका कर्म जनहिताय, जनहित के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। तब उसकी ये कोई भावना नहीं होती कि इसका अच्छा या बुरा फल मुझको मिले, ना उसका कोई अच्छा परिणाम होता, ना उसका कोई बुरा परिणाम होता। योगियों के कर्म ना पाप के होते ना पुण्य के होते, पाप पुण्य से योगी लोग परे होते। तब योगियों का जो प्रारब्ध का जो पुण्य था उसका क्या होगा? संचित कर्म तो नष्ट हो गए, किंतु जब तक ये शरीर योगी ने अपना धारण किया हुआ है तो शरीर का प्रारब्ध तो रहता ही है, क्योंकि यदि प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा तो शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। वो वर्तमान शरीर जो योगी का है वो तब तक है जब तक उसका प्रारब्ध नहीं नष्ट होता। प्रारब्ध तो जब तक चलता है, जब तक शरीर चलता है। तो उस प्रारब्ध का जो पुण्य है योगी का, अब उसको तो पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं, वो किसको मिलेगा? वो उसको मिलेगा जो उनकी सेवा करेगा। तो जो सिद्ध महात्मा का सेवक होता है वो उस महात्मा के पुण्य को प्राप्त करता है, और जो उनकी निंदा करता है वो उनके पाप को प्राप्त करता है। वो तो निर्लेप है, किंतु उस पाप पुण्य का भोक्ता फिर वो हो जाता है जो उनका संस्कारी, यदि वो उनके मन में मन को लगा रहा है, जीत रहा है, उनका भाव उसके प्रति अच्छा है तो उनका पुण्य उसको प्राप्त होगा, और यदि दुर्भाव रखेगा तो उनका पाप उसको प्राप्त होगा। सिद्धांत की बात है। तो इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि हम योग मार्ग के अनुयायी हैं, अपने अंदर ये भाव बैठा करके रखें कि हम गुरुदेव के बच्चे हैं, हम प्रभु जी के बच्चे हैं। ये भाव दृढ़ता के साथ हमारे चित्त में बैठना चाहिए। यदि ये भाव भी बना रहा तो धीरे धीरे हम कल्याण को पा ही जाएंगे। जो सद्गुरु का बच्चा होता है उसका पतन नहीं हुआ करता। जिसकी निष्ठा, योग में सबसे पहला स्थान तो श्रद्धा का ही है। गीता में भी भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने भी कहा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। पहला स्थान दोनों ही स्थान पर श्रद्धा को दिया गया है। तो इसलिए जिसके मन में गुरु के प्रति प्रबल श्रद्धा रहती है उसका कभी पतन नहीं होता। यदि वो इस जन्म में माना उतनी साधना नहीं कर पा रहा जितनी उसको गुरुदेव की आज्ञा है करनी चाहिए, तो उसको ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से सदगति या सिद्ध हो जाएगा, पर चूंकि उसकी अपने गुरुदेव में निष्ठा पूरी होने के कारण वो उस मार्ग पर बना रहेगा। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम। इस भगवान के सिद्धांत के अनुसार धीरे धीरे एक जन्म दो जन्म करता करता वो कल्याण को प्राप्त हो ही जाता है। सबसे बड़ी बात ये है गुरु निष्ठा पक्की रखनी चाहिए। गुरु ने इसलिए इसको तप कहा, परम तप कहा, गुरु निष्ठा परम तप। गुरुदेव में प्रबल निष्ठा रखनी चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। हमारे गुरु भाई और उनके बच्चे भी कई बार भटक जाते हैं, सुनते हैं फलाना महात्मा अच्छा है, वहां पहुंच जाते हैं, अच्छा है भाई, अच्छी तो दुनिया है, पर हमें तो परम अच्छा मिला हुआ है, तो फिर हमें छोटे छोटे अच्छों में क्या लाभ मिलेगा, है ना। जैसे गोपालानंद जी महाराज की प्रवृत्ति हो जाती थी कि भाई साधु से भी हम कुछ ले लें, फलाने से भी कुछ ध्यान में प्राप्त कर लें, उससे भी ये प्राप्त कर लें। तो प्रभु जी ने फिर गुरुदेव को क्या कहा था कि भाई देखो, जिसको सूर्य की प्राप्ति हो गई है फिर उसको दीपक में क्या प्रकाश मिलेगा। तो जिनको इतने बड़े मार्ग की प्राप्ति हो गई है वो परम सत्ता परम सद्गुरु तत्व नारायण हिमालय से आकर के जब यहाँ योग प्रचार कर गए, अपने बच्चों को दीक्षा दे गए, और फिर हमारे सद्गुरुदेव भगवान जो स्वयं शिव स्वरूप हैं उन्होंने आकर के दीक्षा दे दी, कृपा कर दी, उनके बच्चे बने, क्या रह गया फिर यदि हम इधर उधर कोई हमें भी पता लगा कि कोई एक नाम हम नहीं लेंगे, कोई महरौली में कोई गुरुजी है, कुछ हमारे एक दो गुरु भाई वहाँ भी इधर भी जाते हैं उधर भी चले जाते हैं। ये भटकाव है, और इस भटकाव से आपको लाभ नहीं होगा, हानि होगी। हानि क्यों होगी? हानि यूँ होगी कि श्रद्धा एक ही जगह टिकती है ठीक से, तो मन तो एक ही है ना, उसको इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो। इसलिए गोपियों ने कहा उद्धव मंडप है 10-20,
10-20 मन थोड़ी है कि यहाँ भी लगा ले वहाँ भी लगा ले। एक ही मन है, तो एक मन जब गुरुदेव को दे दिया तो दे दिया। फिर इधर उधर भटकाव करने से कोई लाभ नहीं है। संत महात्मा सब प्रणम्य है, सबको नमस्कार करना चाहिए, किसी साधु महात्मा का निंदा नहीं करनी चाहिए, पर अपने गुरु पर दृढ़ता पूर्वक टिकना चाहिए। याद रखना चाहिए सहजो भाई के शब्दों को। उसने तो गुरु के सामने भगवान को भी नहीं समझा कुछ। उसने कहा गुरु तजो न हरि तजो, गुरु न बिसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। ये सहजो भाई के शब्द हैं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु आवागमन छुड़ाही। हरि ने तो हमको संसार में डाल दिया, अपने से दूर कर दिया। हाँ, सहजो भाई ने, हाँ, उनके गुरु थे चरण दास। ये हमारे ही मार्ग की हुई है, योग मार्ग की। चरण दास जो है इधर क्या नाम है, परीक्षितपुरा एक जगह पर है पुराने दिल्ली में, वहाँ के वो थे। मुगल काल की बात है। और वो एक बार घूमने के लिए ये है ना आपका मुजफ्फरनगर में जहाँ भागवत सुनाई थी सबसे पहले, शुकताल, शुक्रताल बोलते हैं, वैसे शुकताल नाम है शुकदेव के नाम से। शुकताल पर गए कौन, संत चरणदास, और वहां सुखदेव मुनि ने प्रकट होकर के उसको शक्तिपात करके योग दीक्षा दी। तो उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, प्रथम नमाओ गुरु सुखदेवा, ऐसे करके अपने गुरुदेव सुखदेव को प्रणाम किया है। तो सुखदेव के इस कलिकाल में शिष्य हुए हैं चरणदास। चरणदास पूर्ण योगी थे। तो उनकी भांजी थी सहजोबाई, और सहजोबाई का विवाह होना था, तो बारात आ रही थी। तो गुरु उसके जो ये मामा थे चरणदास, ये भात भरने के लिए आए थे भांजी का। तो योगी पुरुष थे, वो जान गए कि विवाह नहीं हो पाएगा। बारात जो है वो दूल्हा बेचारा मर गया। वो आतिशबाजी वगैरह उसमें की, पटाखा छोड़े, मुगल काल से चले ही आतिशबाजी। तो उसमें वो घोड़ा बिदक गया और वो घोड़े ने वो पटक दिया दूल्हा, उसमें उसके बेचारे की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हुई नहीं थी, उसके पहले ही सहजोबाई को उसके मामा चरणदास ने उपदेश कर दिया वैराग्य का कि देवी विवाह वगैरह तेरा कुछ नहीं होगा, तू तो योग मार्ग में लग जा, तेरा संस्कार नहीं है। थोड़ी देर बाद सूचना मिल गई कि जो वर था उसका देहांत हो गया, तो भैया शादी तो कैंसिल हो गई। तो उसके बाद उसको बड़ा वैराग्य हुआ फिर सहजोबाई को, तो उसने शादी वादी नहीं की, अपने मामा की वो शिष्य बन गई, चरणदास थी। चरणदास ने उसको बड़ी कृपा करी, उसको बड़ी साधना कराई। बाद में सहजोबाई बहुत बड़ी सिद्ध हुई है। तो सहजोबाई ने फिर एक योग का ग्रंथ लिखा लोक भाषा में, हिंदी में। उस समय मध्यकाल में हिंदी में लिखा करते थे, कबीर आदि सब ने वैसे लिखा है, सहज प्रकाश उसके ग्रंथ का नाम है, सहज प्रकाश। तो हमारी आरती में भी उसका नाम आता है, सहजो ऐसो धामना सकल अंड ब्रह्मांड। गुरुदेव ने सहजोबाई का ये पद हमारी आरती में शामिल किया है ना। सहजोबाई कह रही है ऐसो धामना, ऐसो ब्रज भाषा का शब्द, ऐसी को ब्रज में ऐसो बोलते, सहजो ऐसो धामना, ऐसा कोई धाम नहीं है। कैसा? गुरुदेव के चरण कमलों के जैसा। 68 तीर्थ सदगुरु चरण पर भी होते अखंड, सारे तीर्थ गुरुदेव के चरण कमलों में। तो इसलिए अपने आप को योग मार्ग में लगाइए, अपने गुरु मंत्र को खूब जपिए, और गुरु मंत्र अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु मंत्र नहीं प्राप्त होता तब तक व्यक्ति ठीक प्रकार से उस मार्ग में अपने को आया हुआ नहीं समझता है। गुरु शिष्य का संबंध तो जब ही बनता है जब वो दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र प्राप्त कर लेता है। हमारे गुरुदेव पहले ऐसी शक्तिपात कर देते थे प्रभु जी के जैसे, आवश्यक नहीं समझते थे। तो एक वैद्य आते थे एतमादपुर के, नाम नहीं लेंगे हम, तो वो वैद्य जी आश्रम में बराबर आते थे। तो गुरुदेव ने उन पर शक्तिपात किया, उसके फलस्वरूप उनका ध्यान लगने लगा। तो उनकी ध्यान स्थिति बनी रहे, इसलिए गुरुदेव ने उनको कहा कि भाई नियम से ध्यान में बैठो, सुबह उठो, इत्यादि इत्यादि। गुरुदेव नियमानुवर्तता से चलाना चाह रहे थे, तो उनको बतलाने लगे। तो वैद्य जी ने कहा कि महाराज जी ये बात तो ठीक है कि यहाँ आश्रम में आने से मेरा ध्यान लगने लगा है,
पर मैं आपका शिष्य तो हूँ नहीं, तो आप इतना नियम मुझको बता रहे हैं, मैं आपका कोई चेला तो हूँ नहीं। तो गुरु जी ने कहा ठीक है भाई, नहीं है तो ढील दे दी। गुरु जी ने ढील दे दी, ध्यान में आंसर उसका बंद हो गया। तब गुरु जी ने विचार किया कि भाई ये थोड़ा सा ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, ये आरती करा करके दीक्षा देने की, ताकि शिष्य के मन में ये बैठ जाए कि ये अब हमारे गुरु जी हैं और अब हमें इनकी बात को मानना है। गुरु शिष्य का संबंध बनाने का ये एक तरीका है। नहीं तो योगी लोग तो सहज में वैसे भी कृपा कर देते हैं। तो आजकल के समय में ये बैठ जाए हृदय के अंदर कि हाँ अब इनकी गुरुदेव नमो करके आरती कर ली, अभी गुरु जी हो गए, अब इनकी बात को मानना है और ये कहीं मंत्र जपे तो जपना है। इस शिष्य के मन में भाव को दृढ़ करने का एक ही परिपाटी। तो इसलिए गुरु मंत्र तो सबको, नए बच्चों को भी जो बैठे हुए बोल रहा हूँ, अवश्य ही आश्रम से प्राप्त करना चाहिए, प्रभु जी के दरबार से। उसके बाद फिर जैसा ध्यान की विधि बताई जाए वैसे ध्यान में बैठना चाहिए, तो आप सिद्ध योग मार्ग में आ जाते हैं। पुराने गुरु भाई हमारे ज़्यादातर पुरानी बैठे हैं सब, उनको भी अपने मन को दृढ़ता करके गुरु मंत्र में लगाना चाहिए। बराबर श्वास प्रश्वास की विधि से मंत्र जपना चाहिए। जैसी गुरुदेव ने ध्यान की विधि बताई है वैसा ध्यान करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग है और सभी शास्त्रों ने एक मत से इस मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग बतलाया है। योग मार्ग ही कल्याण का मार्ग है। अस्तु। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्यामलाल जी महाराज की जय। मुक्तिनाथ का भी वर्णन कर दो थोड़ा ना। एक भी